गुरु अष्टावक्र वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रहे हैं कि इस अनात्म स्वरूप में मैं के भाव का त्याग करूं और वास्तव जो आत्म स्वरूप है उसमें मैं को धारण करो। जब इस तरह की तुम्हारी भावना दृढ़ हो जाएगी तब ये मलिन वासना जो जन्म मरण का और अनंत दुखों का उतार चढ़ाव का कारण है, ये समाप्त हो जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे जागृत स्वप्ने के वासना का त्याग और जागृत के वासना का ग्रहण सब बंधनों की निवृत्ति कर देता है, इसी तरह इस अनात्म स्वरूप में जो निज का भाव है, ये निज का भाव आत्म स्वरूप में धारण करो। ये सुंदर उपाय है माया जाल से छूटने का। कि आत्मा का अभाव न मानो, और अनात्मा विखे जो तुम्हारा निज का भाव है तिसका अभाव करो। मतलब कहने का कि अनात्मा को अभाव रूप मान और आत्मा को भाव रूप से ग्रहण करो। जब इस तरह से दृढ़ भावना तुम्हारी होगी तो जैसी मति होती है वैसी गति होती है। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। केवल आत्म भाव शेष रहेगा जो आनंद रूप है और सब प्रकार के कलनाओं के कलंक से रहित है। ये सारा संसार चित्त के फुरने करके दिख भी रहा है और हिल भी रहा है। सारा संसार चक्र चित्त करके पड़ा चल रहा है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा लाइट के सत्ता करके ये चरखियाँ चल रही थीं और लाइट की सत्ता नहीं तो चरखियाँ लोहे के टुकड़े। चित्त के चलन का नाम संसार है। जहाँ चित्त की चलन नहीं वहाँ संसार भी नहीं। और ये चित्त की चलन स्व आत्मज्ञान की निवृत्त होते भी नहीं। जैसे स्वप्ने वाले चित्त की चलन बिना जागृत ज्ञान के निवृत्त होती नहीं। जागृत का जब ज्ञान होता है तो वो चित्त की चलन कुछ काल आभास मात्र रहती है और आगे आभास भी समाप्त हो जाता है।
चित्त के चलन रूपी रोग से छुटकारा पाने का कोई भाग्यवान ही यत्न करता होगा, वरना चित्त के चलन रूपी पहिए से बंधा हुआ पड़ा जैसे आड़े नीचे ऊपर होते हैं, परा जन्मता मरता मरता जन्मता भटकता रहता है। मन में तो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है, पर है महामूर्ख। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। केवल आत्म भाव शेष रहेगा। चित्त के फुरने कर संसार चक्र वर्तता है। ज्ञाता ज्ञान गे प्रमाता प्रमाण प्रमेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये त्रिपुटी ही होकर दिखता है। सोने से जेवर पैदा होते हैं, इसी तरह चित्त कर देखने वाला जिनसे देखता है और जिनको देखता है हो जाता है। जैसे सोने से जेवर बनते हैं, सोना ही जेवड़ों के रूप में प्रकट होता है, इसी तरह चित्त ही मैं तू मेरा तेरा भला बुरा नरक स्वर्ग जन्म मरण इत्यादि इत्यादि होकर दिखता है, जबकि वास्तव में होता नहीं। जैसे वास्तव में सोने में वो जेवर नहीं होते, कल्पना से वो बने हुए दिखते हैं। जहाँ सोना नहीं तो उनके जेवर कहाँ। जैसे स्वर्ण ते भूषण प्रकट होते हैं, जैसे आपके जागृत रूप से फुरने करके स्वप्ने वाला आप और आपका संसार होकर दिखता है, तैसे चित्त के चलने कर चित्त के फुरने कर त्रिपुटी होती है। और सच पूछो तो ये चित्त स्पंद भी, चित्त का चलना भी जुदा कुछ वस्तु नहीं। आत्मा का आभास रूप है। जैसे आपके स्वप्ने का फुरना जागृत से वास्तव में तो कुछ भी जुदा नहीं, जागृत का आभास मात्र है। जागृत के भुले के करके वो आभास दिखता है। अज्ञान करके चित्त स्पंद होता है। जैसे रोशनी के अभाव करके अंधकार दिखता है, इसी तरह अपने आप के भुलेखे करके ये माया में अपना आप होकर दिखता है, जबकि वास्तव अपने आप में इसका जन्म ही नहीं। जैसे जागृत रूप के भुलेखे करके स्वप्ने वाला अपना आप दिखता है, वास्तव में यानी जाग के देखें तो उसका जागृत में कोई जन्म भी नहीं।
और वो जागृत से जुदा कुछ है भी नहीं। जिस तरह रोशनी के अभाव से अंधकार दिखता है और वो अंधकार वास्तव में कुछ वस्तु भी नहीं, वहाँ ही रोशनी प्रकट हो जाए तो अंधकार वो रोशनी ही है। आत्मा के अज्ञान का नाम चित्त है, अपने आप के अज्ञान का नाम मन है, और वो मन ही हमको संसार भ्रम होकर दिखता है। जब तक मन है तब तक संसार भी है, जब तक अंधकार है तब तक ठोकरें भी हैं। जब तक जागृत के भुलेखे का फुरना भी है तब तक फुरने वाले हम तुम हम भला बूढ़ा इत्यादि कुछ न होते भी सब है। जिस तरह प्रकाश करके अंधकार विलीन हो जाता है, प्रकाश ही रहता है, जागृत का ज्ञान होने पर वो सपने वाला जानने वाला जिनसे जानता था वो तीनों ही जागृत रूप हो जाते हैं। इसी तरह ज्ञान करके अज्ञान विलीन हो जाता है। ज्ञान के भुलेखे का नाम अज्ञान है। विद्या के न जानने का नाम अविद्या है, और अविद्या ही अनंत अशांति शांति के चकमों में भटका के भटकाती है। आत्मा का आभास रूप है, ज्ञान करके अज्ञान विलीन हो जाता है। जैसे सोने के जेवरों को गालें तो वो उसमें जो जेवरों वाली बुद्धि है, भूषण बुद्धि है, वो बुद्धि ही गुम जाती है, केवल सोना ही सोना नजर आता है। जैसे स्वर्ण के भूषण को गाले ते भूषण बुद्धि नहीं रहती, जैसे झटका दे के सपने वाले को नष्ट करने पर वो अलग कोई भी प्राणी या पदार्थ नहीं, केवल जागृत ही रहता है। तैसे चित्त अचल हुए चित्त संज्ञा जाती रहती है, और जहाँ चित्त संज्ञा नहीं वहाँ आनंद ही आनंद है। गाढ़ निद्रा में आप चित्त के चलन को दबा देते हैं, दब जाती है, तहाँ आपको अपना आप जा संसार नजर आता हुए तो कहो। न अपना आप नजर आता है, न कोई अपने आप का मित्र शत्रु, न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न मैं न तू, और न कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रहती है। गाढ़ निद्रा में आपको कुछ भी पाने की इच्छा रहती होए तो कहो। चित्त की
अचल हुए चित्त संज्ञा जाती रहती है। जैसे भूषणों को गाल दें तो अलग अलग कुंडल कंगन बटन मुद्री ये कहना ये मानना खत्म हो जाता है। जिस तरह भूषणों के समाप्त हुए केवल सोना रहता है, जैसे ज्ञान करके बोध करके चित्त जगत लीन हो जाता है, केवल आत्म सत्ता ही शेष रहती है। और जब तक ज्ञान जागृति की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक अज्ञान निद्रा में जन्म पर मरण, मरण पर जन्म, युगों की चौकड़ियों की भटकना भटकता 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 ही रहता है। बोध कर चित्त जगत के लीन हुए शुद्ध चैतन्य सत्ता शेष रहती है। जो शुद्ध चैतन्य सत्ता सबों का केवल आप ही आप है। ऐसी निर्मल गंगा में जब किसी की भाग्यवान की विलीनता होती है तब भोगों की जो वासना है सब समाप्त हो जाती है। जैसे जागृत की संपदा प्राप्त होने पर स्वप्न के संपदा की तरफ कोई झांकता है क्या? ऐसे बोध कर चित्त जगत के लीन हुए शुद्ध चैतन्य सत्ता शेष रहती है और भोग की तृष्णा लीन हो जाती है। ये भोग की तृष्णा जो है बड़ों बड़ों को चकनाचूर कर देती है। बातें और होंगे और अंदर वासनाओं के कांटे और लगे हुए होंगे। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंदर व्यापे लोभ स्वान। बाहर तो ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की, तरह तरह की निर्मल 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 बातें समझना समझाना, और अंदर मान पाने की, भोग भोगने की, अच्छा कहलाने की, कई प्रकार की, जैसे कुत्ता भौंकता है न वासनाएं भौंकती रहती हैं। देखते हैं न कितने लेक्चर करते हैं, हम तुमको सुखी करेंगे, हम तुमको सुखी करेंगे। अंदर भोगों की कितनी वासनाएं होती हैं, कितनी चोड़ियाँ करते हैं। देश कोई की हालत कैसी भी होवे, उनको तो रुपए चाहिए, मान चाहिए, और आरामदारी से प्लेनों में और ट्रेनों में घूमना, खाना, हंसना, तरह तरह। बाहर से बहुत हमको वोट दो, हम देश को सुखी, तुमको सुखी करेंगे, और सुखी वो अपने परिवार को करेंगे या अपने या इस परिवार को करेंगे। कई बातें बनाती हैं इसी तरह। अंदर ठगियाँ देखो, लाखों करोड़ों रुपये कंगाल कर देते हैं देशों को। एक देश की बात नहीं, जगह जगह का यही। अगर ठगियाँ चोरियाँ न करें तो देश कंगाल नहीं। जो बड़े बड़े बातें बना बना के लीडर बनते हैं, आके साधारण जीवों को रिश्वत दे के या खिला के या डरा के या धमका के या कई चला चित्राड़ियाँ करके
उनसे वोट मांगते हैं, उनकी रकमें देखो, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए दूसरे देशों में जमा। अगर अपने देश के हित में लगे तो देश निहाल हो जाए, कंगाल ताई ऐसी उड़ जाए जैसे सूर्य नारायण उदय होने पर रात्रि नहीं दिखती। इसी तरह जब इसको वास्तवताई का बोध होता है तो भोग वासना, उजवाने की वासना, धन भोग इत्यादि जो माया की चकमेमयी लीला है, जो हृदय में रमणीकताई के भावों से खूब बांधती थी, सब नीरस हो जाती है। रसोप्ययम दृष्ट्वा निवर्तते। संसार के भोगों में, प्राणियों में, पदार्थों में, खाने पीने, देखने सुनने सूंघने इत्यादि में जो रस बुद्धि है न, जिसके लिए कई छल बल करता है, वो रस बुद्धि ही हट जाती है। रस बुद्धि के भाव से ही तो बंधा हुआ नाचता है। धन में रस बुद्धि है कि धन से भोग मिलेंगे, मान मिलेगा, खान पान मिलेगा, ये सुख होगा, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। तो सब तरह की वासनाएं उसकी विलीन हो जाती हैं। काहे के लिए चोरी या ठगी करेंगे, मिलावट करेंगे। ऐसे बोध कर चित्त जगत के लीन हुए शुद्ध चैतन्य सता शेष रहती है, भर बौर भोग की तृष्णा लीन हो जाती है। जब किसी के बड़े पुण्य उदय हो जाते हैं तब संसार के भोगों से राग बुद्धि हट जाती है। ये राग तो बंधन का कारण है। रागो लिंगम अबोधस्य। आसक्ति जिसको कहें, ये अज्ञान का चिन्ह है। जब वास्तव बोध होता है तब ये आसक्ति निवृत्त हो जाती है। जब आसक्ति नहीं तो क्यों गलत कर्म करेगा, क्यों भोगों की तरफ मरेगा और क्यों झूठी सच्ची प्रभु ये लीलाएं करेगा। और भोग की तृष्णा लीन हो जाती है। जब इसके हृदय से संसार के भोगों की वासना गई, समझो कोई अपने नहीं पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाए। जिस तरह गंगा माता केवल भगीरथ के बल से नहीं आई है कि भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा माता आई, उनके बड़ों ने भी बहुत 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 जोरदार तपस्याएं तपी थी, तब जाके गंगा माता आई है। इसी तरह जिसके कोई बड़ों के भी पुण्य उदय हो जाएं और भोग वासना निवृत्त हो जाए, तब समझो ये अब अधिकारी हुआ है वास्तव ज्ञान प्राप्त करने का। जो कपड़ा पिटाई खा खा के, मार खा खा के, गर्म पानी, सोडा, सजी, डंडा कुंडा कुट कुट के जब पूरा निर्मल हो जाता है, वो अधिकारी होता है रंग ग्रहण करने का। जब भोग वासना निवृत्त होती है तब ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध होता है। हे राम जी, जो तो वास्तव में विवेकवान हैं, जिन्होंने सचमुच में अपने सत स्वरूप को जाना है, वो बड़ा ही दुर्लभ है। विरलो जन ऋषि को पंजे अखें पाण की। संत भगवान बोलते हैं, विरलो जन ऋषि को पंजे अखें पाण की। कोई विरला ही अपने वास्तव नेत्रों से अपने आप को देखता है। अखिन मंझ अखियों, अखिन मंझ अखियों, तैमें अखियों आशकन रमजन साण रखियों। स्वामी जय सखियों पंजई कयूं वस पंहिंजे।
ये उस महान आत्मा के वचन है जिनके वचनों को कंठस्थ करके प्राणी तोते की तरह रटते रहते हैं, सत्संगों में सुनते सुनाते व्याख्याएं करते हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन इसी सच्चे धन के कमाने में खर्च किया। इन नेत्रों के अंदर ये तो गोलक हैं, ये नेत्र नहीं हैं। नेत्र इंद्रिय इनके अंदर और है, जैसे ये नहीं, इनके अंदर तार और है जो करंट से भर के आवाज को फैलाती है। अखिन मंज अखियों तैमे अखियों आशिकन, जो तो सत्य के स्नेही हैं। आशिक का मतलब है जो इन पर नहीं सत्य पर मोहित हैं और सत्य के प्राप्त करने के लिए सब दुख सहन करते हैं। वो बड़ी समझदारी से, अकलमंदी से ये माया मोहित करती है, तरह तरह के प्रलोभनों और आडंबरों से। महान बलवान है, साधारण बलवान नहीं, महाबलवान है। सब झूठ झूठ को सत्य और सुख रूप करके बांधती है सबको। मलिन मूर्तियां भी रमणीक करके दिखाएगी, बुद्धि को ऐसे अंधा कर देगी जिसको वो दुख रूप हो सुख रूप करके दिखाएगी, पीछे चाहे रोना भी पड़े। परंतु जो सच्चे स्नेही हैं वो गिरते भी फिर पुरुषार्थ करते हैं। क्या हो गया, एक दफा घाटा उठाना पड़ा पर कमाना ही है, फिर यत्न करना है। इंडस्ट्रीज नेवर फ्रूटलेस, सच्चे हृदय की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, पुरुषार्थ फलदायक। कार्यम करना ही है, ये कार्य करना है, आगे चल के उसकी हिम्मत, उसका पुरुषार्थ। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद आप करते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। सच्चे स्नेहियों की ईश्वर भी मदद करता है। आगे चल के वो सफलता के शिखर पर पहुंची जाती है। अखिन मंझ अखियों, इन नेत्रों के अंदर नेत्र इंद्रिय और है, इनने उनमें बुद्धिमता से ये और कार जो दिखा रही है नहीं, सब झूठ को सत्य करके दिखा रही है, अरमणी को रमणी करके दिखाई है। क्या रंग है, क्या रूप है, क्या सुंदर है, क्या देखने सुनने खाने पीने की बार बार मोहित करती है। उस समझदारी से इनसे अपने वृत्ति को, अपने मन को मोड़ के सत्य के खोज में लगाते हैं, यानी इनसे वैराग्य हो जाता है। सच्चा कहने और सुनने मात्र का नहीं, बल्कि वास्तव में राग बुद्धि निवृत्त हो जाती, राग हो जाता है अपने स्नेही से। स्वामी जय सखियों पंजई कहीं वश पाएंगे। संत के महापुरुष बोलते हैं, पांचों जो सहेली हैं ना, जो नचा के फेंक देती हैं, फिर नचाते नचाते फेंक देती हैं, उन सहेलियों को अपने बुद्धि बल से बांध रख दिया है। कौन सी सहेली हैं? ये पंचभूतक स्थूल देह, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो सब इसको अपना आप ग्रहण करते हैं और ये इधर नचा के उधर नचाती हैं। इन सहेलियों से आसक्ति जिनकी निवृत्त हो गई है, इनके चक्कर से छुटकारा पाके वास्तव स्नेही को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में जो लगे हुए हैं, वरना दिन रात इसी के सजाने, मलने, धोने, इन्हीं के अनुकूल सामग्री को जोड़ने और इसी को स्वस्थ करने का ही जीवन भर का पुरुषार्थ हमारा हो रहा है। वाहन की करनी है पर यात्रा को नहीं भुलाना है।
यात्रा वाहन के लिए नहीं, वाहन यात्रा के लिए है। वो इनमें रहते भी इनके तरफ इतने नहीं पड़े रहते हैं जिस तरह सब कोई साधारण आदमी इसी के ही चक्कर में जीवन वास्तवताई के जानने में इन पर जिन्होंने पूरा कंट्रोल किया है, इंद्रियों पर, मन पर इत्यादि पर, और आगे वास्तवताई की खोज में निकलते हैं। स्वामी जय सख्यूं पंजई कहूँ कुछ पाए, वो विरले देखते हैं। ऐसा देखते हैं जैसे आप जगने पर अपने आप को देखते हैं। वही सपने वाले जब जाग के आप अपने जागृत को देखते हैं, सपने वाले में से अब सत्यता की भावना नहीं, आभास मात्र रही, सत्यता की भावना जागृत में रही। इसी तरह जब ज्ञान जागृति से वास्तव में देखेंगे तो इसमें आभास मात्र की भावना, सत्य की भावना, अलख निरंजन।